अहम खबर, पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। जी हां, मोदी ने घुटने टेक दिए, कौम को फतह मुबारक हो। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान, अमरीकी सालसी पर सीज फायर करने पर दोनों ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। कहा, अमरीका की सालसी में रात भर तवील बातचीत के बाद पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। अक्लमंदी और अजीम जहानत के इस्तेमाल पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान गैर जानिबदार मकाम पर बातचीत शुरू हो गई। दोनों ममालिक ने वसी मसाइल पर बातचीत का आगाज़ कर दिया। जंगबंदी के लिए शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक से बातचीत की। भारतीय अहदेदारों में नरेंद्र मोदी, जयशंकर और मुशीर अजित डोवल के साथ बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की भी तस्दीक, ट्वीट करते हुए लिखा, दोस्त ममालिक की कोशिशों से पाकिस्तान और भारत फौरी सीज फायर पर राजी हो गए। भारतीय फौज को रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमले का जवाब मिला। दिन की रोशनी में पाक फौज की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ ऑपरेशन बुनियान मरसूस के नाम से शुरू हुई तो मोदी का जंगी जनून मुकम्मल ठंडा हो गया। मोदी ने बचाव के लिए अमरीकी हुकूमत से सीज फायर का रास्ता खुलवाया। अमरीकी सदर ने ट्वीट करके दुनिया को पाक भारत सीज फायर की खुशखबरी सुनाई। उन्होंने एक्स पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान और भारत सीज फायर पर तैयार हो गए। अमरीका ने सालिसी का किरदार अदा किया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान और भारत ने समझदारी से काम लिया। फैसले पर दोनों ममालिक मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने एक्स पैगाम में मजीद बताया कि भारत पाकिस्तान के साथ मुतनाज़ा अमूर पर गुफ्तगू के लिए भी तैयार है। दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूट्रल मुकाम पर बातचीत शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि पाक भारत मुज़ाकरात में मोदी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर, कौमी सलामती को मुशीर अजीत डोवल और आसिम मलिक शामिल रहे। पाकिस्तान की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सीज फायर की तस्दीक करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की है। पाकिस्तान ने अमन की काविशों में अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। पाकिस्तानी और भारतीय मिलिट्री ऑपरेशंस के कमांडर्स में टेलीफोनिक राब्ता। अरब मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा हालात पर गुफ्तगू की गई। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि पाक भारत DGMOs 12 मई को मजीद बातचीत करेंगे और ऑपरेशन बुनियान मरसूस से पाकिस्तान ने भारत पर कहर ढा दिया। जी हां, भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाबी वार। कई एयर बेसिस, एयर डिफेंस और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए। श्रीनगर, उधमपुर, भटिंडा, सरसा, सूरतगढ़, पठानकोट, राजौरी, बीकानेर और उतरलई फील्ड्स पर निशाने। उधमपुर पठानकोट एयरबेस और इखनौर एविएशन बेस को तबाह कर दिया। नारिया एयरफील्ड और भोज में कायम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। भिम्बर गली मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह। ब्राह्मोस मिसाइल के स्टोरेज बेस पर भी हमला। पूरी बेस धमाके से उड़ गई। भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन धैर नग्यारी, स्टोरेज साइट नगरोटा, ब्रिगेड हेडक्वार्टर KG टॉप और सप्लाई डिपो उड़ी भी सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए। ब्यास स्टोरेज साइट भी मलियामेट कर दी गई। सरसा एयरफील्ड की तबाही की खुद भारतीय मीडिया ने भी तस्दीक कर दी। LOC पर भी कामयाब कार्रवाइयाँ। रप्तानवाली, डन्ना, ख्वाजा भीख और रंग कंटोर पोस्टें तबाह कर दी गई। भारतीय तोपें खामोश हो गई। अफवाज पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं। फ़ज़ा नारे तकबीर से गूंज उठी। पाकिस्तान का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, मुतादिद भारतीय एयरबेस और फील्ड्स को तबाह कर दिया। अफवाज पाकिस्तान ने मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया। ऑपरेशन बुनियानल मरसूस के तहत पाकिस्तानी फोर्सेस ने पेशावराना महारत का मुजाहरा करके भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 5 घंटों में अहदाफ को निशाना बनाकर मलियामेट कर दिया। JF-17 थंडर ने अपना लोहा मनवाते हुए हाइपरसोनिक मिसाइलों से आदमपुर में भारत का जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया। फतह मिसाइल ने ठीक निशाने लगाते हुए भटिंडा, सूरतगढ़ और जम्मू में एयर बेस और एयर फील्ड्स को सफाए हस्ती से मिटा दिया। पठानकोट, मामून, अखनौर, हल्द्वारा, सिरसा और बरनाला के एयर बेसेस और फील्ड्स को तबाह किया गया। रंगियारी में भारतीय तोपखाना और उड़ी में फील्ड सप्लाई डिपो मुकम्मल खत्म कर दिया गया। कौम के सपूतों ने नागरूटा में ब्रह्मोस मिसाइल का जखीरा भी तबाह कर दिया। मकबूजा वादी की भिम्बर गली में भारतीय ब्रिगेड का हेडक्वार्टर तबाह किया गया।
गया। पाक तोपखाना ने भी पूरा हक अदा किया। कंट्रोल लाइन पर मुतादिद भारतीय चौकियों को निस्तो नाबूद कर दिया। नेजा पीर सेक्टर के सामने धर्मसाल 1 और दाना 1 और टेबल टॉप पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गयी। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के तरबियती मराकिज की ईंट सेंट बचा दी गई। ये तरबियती मरकज पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराता था। भारतीय मीडिया ने अपनी मुतादिद हसास फौजी दिफाई तंसीबात के तबाह होने का इतराफ कर लिया है। अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाइयों में दुश्मन का भारी जानी नुकसान भी हुआ है। खित्ते के अमन इस्तेहकाम के मुफाद में सीज फायर को कबूल किया। ये खित्ते को दरपेश मसाइल के हल की जानिब एक नए आगाज की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सदर ट्रंप के कायदाना किरदार और खित्ते में अमन के लिए उनकी फाल कोशिशों पर शुक्रिया अदा करते हैं। नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी अमन के लिए कोशिशों पर शुक्रिया। पाकिस्तान इस मुस्बत पेशरफ्त के लिए अमेरिका की कोशिशों को सराहता है। वज़ीर-ए-आज़म से कौमी सियासी क़यादत के भी राब्ते। शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का पुरजोर और ताकतवर जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत से भी मुलाकात, भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर ब्रीफिंग। सदर ने मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली पेशा वराना महारत और बहादुरी को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी रद्द अमल से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की जानिब से ज़ब्त व तहम्मुल और ज़िम्मेदाराना रवैये को सराहा। कहा चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और आज़ादी के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और मौसमों के सर्दो गर्म से बेनियाज स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फ़ौज के सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिंधु और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। पाकिस्तान और हमारे अवाम को तारीख़ी कामयाबी मिली। पाक भारत अमन से दोनों मुल्कों के अवाम खुशहाल होंगे। भारत ने बुज़दिलों की तरह रात में हमारी तंसीबात पर हमला किया। हर सतह पर हमने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं हमने जवाबी ऑपरेशन किया तो 24 घंटे से पहले भारत बातचीत पर तैयार हो गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने तारीख रकम की और भारत के 5 जहाज़ गिराए। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे पर हमला किया गया। भारत आलमी मुआहिदों पर ऐसे हमले करेगा तो मुस्तकबिल में कैसे भरोसा किया जाएगा। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात पर मजबूर हो गया है। अमरीकी सहाफ़ी तक निक रॉबर्ट्स ने सीज़ फायर की वजूहात बता दी हैं। कहते हैं भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पूरी दुनिया कई दिनों से सीज़ फायर कराने की कोशिशें कर रही थी मगर कामयाब नहीं हुई। मिसाइल हमलों के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी और तुर्क हुकाम से रब्ता किया और सिफारती तरीके से मामला हल हुआ। और भारत ये दावा कर सकता है कि उसने पाकिस्तानी न्यूक्लियर असासों के बावजूद पाकिस्तान के अंदर हमला किया। भारत की जानिब से पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाने के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। BBC जनूबी एशिया के रीजनल एडिटर एम्ब्रेस ऑथर जॉन का तज्जिया। कहा भारत के अरबों रुपए का असलहा खरीदा, उसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। भारत को ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है। पाक एयरफोर्स के फ़ज़ाई के साथ साथ साइबर हमले भी जारी। पाक फ़ज़ाया ने भारतीय फ़ौजी सैटेलाइट सिस्टम जाम कर दिया। 235 ग्रिड स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। हिंदुस्तान के 70% बिजली के ग्रिड नाकारा। कई शहरों में ब्लैकआउट। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी की वेबसाइट हैक कर ली गई। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे की वेबसाइट भी हैक कर ली गई। क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, अर्थ मूवर्स, ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन की वेबसाइट डाउन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी का डेटा लीक। इंडियन एयरफोर्स और महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी का सिस्टम भी बंद कर दिया गया। तमाम कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का डेटा उड़ा दिया गया। 2500 से ज़्यादा सर्विलेंस कैमरे भी हैक कर लिए गए। पाकिस्तानी साइबर हमलों के नतीजे में
भारत में नेटवर्क मुकम्मल डाउन है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा साइबर हमला, भारतीय फौज का सैटेलाइट सिस्टम जैम, ग्रिड स्टेशन उड़ा दिए। पाकिस्तान ने साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% बिजली के ग्रिड को नाकारा कर दिया। हमले में खास तौर पर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को मुकम्मल तौर पर हैक करके कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटरों का तमाम डेटा मिटा दिया गया। नतीजतन महाराष्ट्र समेत कई रियासतों में बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई। हैकर्स की जानिब से दर्जनों अहम भारतीय वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साइबर हमले का निशाना बीजेपी की वेबसाइट भी बनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे हसास इदारों का डेटा भी लीक कर दिया गया है। लीक होने वाले डेटा में इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर सरकारी इदारे शामिल हैं। भारत भर में नस्ब 2500 से जायद सर्विलेंस कैमरास को भी हैक कर लिया गया है, जिससे मुल्की सिक्योरिटी निजाम को शदीद धचका पहुंचा है। साइबर माहिरीन के मुताबिक ये हमला इंतहाई मुनज़्ज़म और मरबूत नजर आता है, जिसका मकसद न सिर्फ हसास मालूमात तक रसाई हासिल करना था, बल्कि भारत के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को गैर मुस्तहकम करना भी हो सकता है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने भारतीय दिफाई लाइन का जनाजा निकाल दिया। कई भारतीय हाई वैल्यू मिलिट्री अहदाफ निशाना बनाए गए। $1.5 अरब मालियत का भारतीय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गया। भारत की फ्रंट लाइन एयरफील्ड्स को भारी नुकसान पहुंचा। और फसाद की जड़ आदमपुर एयरफील्ड भी तबाह कर दिया। इसी फील्ड से भारत ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सिखों पर मिसाइल दागे थे। बरहमूस मिसाइल के स्टोरेज बेसिस तबाह होने से भारत को भारी नुकसान हुआ। ओंतीपुर एयरफील्ड का टारमिक मुकम्मल तौर पर तबाह। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस तरबियती मरकज राजौड़ी मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, दुश्मन के लिए नवश्ताए दीवार, भारत के S-400 सिस्टम की तबाही, पाकिस्तान की हरबी सलाहियत की नई मिसाल। रूस का तैयार करदा ये फिजाई दफाई निजाम भारत ने 2018 में खरीदा। S-400 बायक वक्त 300 अहदाफ को ट्रेस करने की सलाहियत से लैस होता है। इसी तरह ये एक हमले में 36 टारगेट्स को तबाह या एंगेज कर सकता है। S-400 एयरक्राफ्ट, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों समेत ड्रोन्स को भी निशाना बना सकता है। ये दिफाई निजाम 4.8 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार वाले किसी भी मिसाइल को तबाह कर सकता है। भारत ने 3 S-400 सिस्टम नस्ब कर रखे थे। तबाह होने वाले S-400 सिस्टम की मालियत $1.5 अरब थी। और भारत को धूल चटाने वाले गाजियों का मुल्क भर में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अवाम ने पाक फौज के टैंक्स पर फूल निछावर किए। अहलकारों की बहादुरी पर खराज तहसीन पेश किया गया। कौम के निडर सपूतों को माओ बहनों ने सलाम पेश किया तो बुजुर्गों ने पेशानी चूम कर दादे शुजात पेश की। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मट्टी के बेटे दिफाए वतन के लिए जज्बा शहादत से सरशार होकर निकले। दुश्मन की मट्टी पलीद हो गई। धरती के मुजाहिद बेटों ने भारत को मैदान जंग में ऐसी मार मारी कि 1.25 अरब भारतीयों को साम सूंघ गया। और फिर जंगी जुनून में मुब्तला मोदी का नशा हरन हुआ तो जंग बंदी का पैगाम भिजवाया। जंग बंदी के बाद दिलेर माओं के बहादुर बेटे महाज जंग से वापस लौटे तो कौम ने शानदार इस्तकबाल से फतह का मजा दुबाला किया। शहरियों ने जगह जगह जवानों को रोक कर गुलदस्ते पेश किए और फूलों की पत्तियां निछावर की। शहरियों की बड़ी तादाद अपने शेर दिल हीरोज को खिराज तहसीन पेश करने सड़कों पर निकल आई और गाजियों के हाथ चूमती रही। फौजी जवानों ने भी शहरियों के साथ नारे तकबीर बुलंद किया और फतह का जश्न मनाया। पाकिस्तान ने भारतीय गरूर को खाक में मिला दिया। फौज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए दुश्मन पर सबकत हासिल की तो आलमी दुनिया ने सालिस बनकर जंग बंदी करवा दी। लाहौर ये जीत का जश्न मनाते सड़कों पर निकल आए। किसी ने भंगड़ा डाला तो कोई मिठाइयां तकसीम करता रहा। पाक आर्मी की वर्ल्ड क्लास जंगी स्ट्रेटजी, पाक फिजाइया की महारत, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने जंगी जुनून में बिफरे भारत को नाकों चने चबवा दिए। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न का समा। लाहौर के माल रोड पर सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। मरकजी मुस्लिम लीग के जेर एहतमाम पाक फौज को सलाम पेश करने के लिए रैली निकाली गई। शुरका ने पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। पाक फौज की कामयाबी पर बैनुल मज़ाहिब तशक्कुर रैली भी निकाली गई। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले शहरियों ने जीत का जश्न मनाया और पाक फौज की जुर्रत और जज्बे को सलाम पेश किया। फौज पाकिस्तान जो है वो जागती हुई फौज है, एक बामहारत फौज है और उन्होंने अपने मुल्क का दिफा ऐसे अंदाज से किया है कि दुश्मन शर्मिंदा हुआ है। उनकी रोशनी में किया और इनका इंडियन का हिंदुस्तानियों का मुंह काला किया
वो भी गोले बारूद के साथ। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान के जेर एहतमाम अमीर ज़मीर खान की जेर क़यादत लिबर्टी चौक पर भी जश्न मनाया गया। इंजीनियर्स भारत की इबरतनाक शिकस्त पर ढोल की थाप पर नाचते गाते रहे। शुरका ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वो काम कर दिखाया जो कोई न कर सका। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अदनान भट्टी के हमरा आकिब कुरैशी, GNN लाहौर। और भारत की शिकस्त पर शहर शहर मिठाइयाँ तकसीम, भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुल्क भर में जश्न का समा। अवाम का कहना है पाक फौज ने भारत को जवाब देकर मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर होने का पैगाम दे दिया। भारत किसी भूल में ना रहे, जारहियत करेगा तो जवाब भी मिलेगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करने से भी दरेग नहीं करती। रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों में अवाम की रैलियां, पाक फौज के हक में नारे। भारत को इबरतनाक जवाब देने पर कौम खुशी से निहाल, शहरियों का जश्न, भंगड़े, फतह की खुशी में मिठाइयाँ तकसीम। पाक फौज की हिमायत में रैलियाँ। सियालकोट में शहरियों ने पाक फौज से इजहार यकजहती करते हुए बॉर्डर से आने वाले पाक फौज के टैंकों और एहलकारों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। पाकिस्तान का झंडा उठाए शहरियों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्हें फूलों के हार पहनाए। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए डी चौक इस्लामाबाद में रैली निकाली गई। शुरका हाथों में कौमी परचम उठाकर पाकिस्तान के हक में नारे लगाते रहे। मुल्तान में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के ज़ेरे तमाम पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली के शुरका की पाक फौज के हक में नारेबाजी, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, मिठाइयां भी तकसीम की गई। बाद में सीज फायर के ऐलान पर मार्केटों में पाक फौज की अजीम कामयाबी पर मिठाइयां तकसीम की गई। गंबट में पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और शहरियों ने पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली। फोर्ट अब्बास में भी शहरियों ने जश्न मनाया और रैलियां निकाली, जबकि जगह जगह मिठाइयां तकसीम की गई। सरगोदा में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद शहरी सड़कों पर निकल आए। शहर में जश्न का समा, जबकि आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। सांगला हिल और कसूर में भारतीय सूरमाओं को धूल चटाने पर पाक फौज जिंदाबाद के नारे गूंज उठे, मिठाई भी तकसीम की गई। वेलकम बैक नाजरीन। पहलगाम वाक़े के बाद भारत का जंगी जुनून अपनी हदों को छूने लगा है। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारहाना अज़ाइम के पेश नज़र मुल्क के तमाम हवाई अड्डों पर न सिर्फ एमरजेंसी नाफिज की गई बल्कि मुल्की फ़ज़ाई हुदूद को भी बंद कर दिया गया, जिससे फ़ज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासिर रहा। तफसीलात जान लेते हैं राना खालिद महमूद की रिपोर्ट में। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जारहियत ने खित्ते के अमन को तहबाला कर दिया। भारतीय मज़मूम अज़ाइम को देखते हुए पाकिस्तान ने सिक्योरिटी के पेश नज़र अपनी फ़ज़ाई हुदूद को हर किस्म की परवाज़ों के लिए बंद कर दिया, जिससे मुल्क भर में परवाज़ों का ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर हुआ। जुम्मे को मुल्क भर की 500 से ज़ायद परवाज़ों में से 250 परवाज़ें मनसूख की गईं, जबकि 250 परवाज़ें गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ गैर मुल्की एयरलाइंस की जानिब से पाकिस्तान और भारत के लिए परवाजें मंसूख किए जाने की वजह से सूरत हाल इंतहाई गंभीर रही और दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार रहे। परवाजों के हवाले से पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ने मुसाफिरों को फिजाई कंपनियों से राब्ते में रहने की हिदायत की हैं। इस दौरान कराची समेत मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। अंदरून और बैरून मुल्क सैकड़ों परवाजों के मंसूख होने से मुसाफिरों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। राना खालिद महमूद, GNN कराची। भारत मजीद तनाव नहीं चाहता। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत बैकफुट पर। चंद ही घंटे में पाकिस्तान ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फौजी तर्जुमान ने इतराफ़ किया कि जवाबी हमलों में भारत को भारी नुकसान पहुंचा। भारतीय फौजी तर्जुमान सोफिया कुरैशी कहती हैं कि पाकिस्तान ने भारत में मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया, मगरबी पोस्टों पर भी हमले हुए। उधमपुर, आदमपुर और पठानकोट में फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। पंजाब के एयरबेस स्टेशन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारत के खिलाफ कामयाब दिफा पर वज़ीर आला पंजाब का फौज को खिराज तहसीन। इबरतनाक जवाबी कार्रवाई पर फ़ख्र का इजहार। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान का भारतीय जारहियत और बुज़दिली का दिन रोशनी में किया गया। जवाब में तारीख सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। सलाम है उन मुहाफ़िज़ों को जिन्होंने सिर्फ गोली से नहीं बल्कि गैरत, हिकमत और शुजात से जवाब दिया। मज़ीद कहा कि रेस्क्यू और सिविल डिफेंस की फ़र्जी मशक़ें भी जारी हैं। सिविल डिफेंस ट्रेनिंग का मकसद आवाम को हंगामी हालत में मुकम्मल तौर पर तैयार रखना है।